जी हाँ बच्चों, पिछले क्लास में C4 पाथवे को हम लोग मेंशन किया था। टॉपिक हमारा था फोटोसिंथेसिस। C4 पाथवे में दो तरह के सेल इन्वॉल्व हो रहा था, MSC सेल्स एंड BSC सेल्स, मेसोफिल सेल्स एंड बंडल सिस सेल्स। तो दो तरह के सेल्स यहाँ पे अवेलेबल थे। दो जगह पे कार्बोक्सिलेशन हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा था, MSC सेल्स में भी और BSC सेल्स में भी। MSC सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा था, एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहा था, पेप्केज। वहीं पे BSC सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है, C3 साइकिल अवेलेबल हो रहा है, शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है और वहाँ पे एंजाइम्स जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा है वहाँ पे था रूबिस्को। तो दो तरह के सेल्स इन्वॉल्व होंगे जो क्या करेंगे, C4 पाथवे को कंप्लीट करेंगे। दो तरह के सेल्स को मैं मेंशन कर रहा हूँ विद डायग्राम। इस तरह से दो तरह के सेल्स थे। एक था MSC सेल्स, मेसोफिल सेल्स, और दूसरा सेल्स मैं अवेलेबल कर रहा हूँ, ये है BSC सेल्स। बड़ा करके मैं बना रहा हूँ BSC सेल्स। दो तरह का सेल्स अवेलेबल है, BSC सेल्स और MSC सेल्स। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स जो हो रहा है कार्बोनिक फॉर्म में हो रहा है, HCO3 माइनस फॉर्म में, और इसको फिक्स करने वाला पेप है, फॉस्फोइनोल पायरोवेट, PEP, फॉस्फोइनोल पायरोवेट। इस तरह से ये एब्जॉर्ब कर रहा है, फिक्स कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को। ये मेसोफिल सेल्स में फिक्सेशन होती है। फर्स्ट फिक्सेशन कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। और यहाँ पे फिक्सेशन के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट है फर्स्ट प्रोडक्ट। यहाँ पे 4 कार्बन प्रोडक्ट बन रहा है, एसिड फॉर्म में बन रहा है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है ना, C4 एसिड बोलते हैं, C4 एसिड। ये फिक्सेशन के थ्रू होता है। यहाँ पे फिक्सेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड का, फिक्सेशन। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है पेप के थ्रू और फर्स्ट प्रोडक्ट जो बन रहा है C4 एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड C4 एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, वो भी C4 एसिड ही है। ये कन्वर्ट होता है C4 एसिड मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है और ये मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पे आ जाता है, BSC सेल्स में। ये रिएक्शंस फिक्सेशंस कहाँ पे होता था, MSC सेल्स में। और ये मैलिक एसिड जैसे ही बना, ये भी C4 एसिड है, ये कहाँ पे आ गया, BSC सेल्स में आ गया, ट्रांसपोर्ट करके, है ना। यहाँ पे क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, ट्रांसपोर्ट होके मैलिक एसिड कहाँ पे पहुँच जाता है, BSC सेल्स में। ये C4 एसिड है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, C4 एसिड है। ये ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पे आ गया, BSC सेल्स में आ गया। अब यहाँ पे क्या होती है, मैलिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होता है ना। मैलिक एसिड कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड। क्या होती है, मैलिक एसिड ये कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। किसमें, पायरुविक एसिड में ये कन्वर्ट होता है। यह C3 एसिड है, ये C3 एसिड है। एक कार्बन यहाँ पे रिलीज हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को रूबिस को फिक्स करता है, C3 साइकिल कंप्लीट होती है, ग्लूकोज का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। और फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा, कार्बोक्सिलेशन होगा। फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन एंड देन सेकंड कार्बोक्सिलेशन, और यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा,
मैलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, क्या बोलेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होती है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा बाइकार्बोनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्जेलो एसिड का फॉर्मेशन करता है पेप के साथ फिक्स होके, मैलिक एसिड एंड देन मैलिक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन करके पायरोविक एसिड का फॉर्मेशन करता है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। यहाँ पे एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है, पेप, है ना, किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। तो यहाँ पे एंजाइम्स जो होता है, फर्स्ट एंजाइम्स क्या होता है, पेपकेज होता है। फर्स्ट एंजाइम्स को मैं यहाँ पे लिखता हूँ PEPCASE, पेपकेज होता है। ये पेपकेज क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में मदद करता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड यहाँ पे कन्वर्ट होता है किसमें, मैलिक एसिड में। एंजाइम्स यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, एंजाइम्स, ये दूसरा एंजाइम्स है, ये दूसरा एंजाइम्स है MDH, मसाला नहीं, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज, बाद में हम लोग फुल फॉर्म लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये तो कन्वर्जन हो जाती है, C4 एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट इनटू C4 एसिड मैलिक एसिड। और यहाँ पे जो कन्वर्जन होती है, यहाँ पे क्या होता है NADPH, ये क्या होता है, ये कन्वर्ट इनटू NADP+, इसमें कन्वर्ट होता है ना। तो यहाँ पे एनर्जी यूज़ होता है, NADPH, ये कन्वर्ट इनटू NADP+, ये P है ना। इस तरह से कन्वर्जन होती है। मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होकर BSC सेल्स में आ जाता है। मैलिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होता है, पायरोविक एसिड का कन्वर्जन होता है। मैलिक एसिड यहाँ पे कन्वर्ट होता है किसमें, डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस करता है। यहाँ पे तीसरा एंजाइम्स जो इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे तीसरा एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है। तीसरा एंजाइम्स कौन है, मैलिक एंजाइम है। कौन है, मैलिक एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है डिकार्बोक्सिलेशन के लिए। मैलिक एसिड पायरोविक एसिड में कन्वर्ट होता है, एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है मैलिक एंजाइम्स। डिकार्बोक्सिलेशन से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज होती है। यहाँ पे NADP+ फिर NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। ये यहाँ पे इस तरह से क्या होती है, NADP+ NADPH में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से यहाँ कन्वर्जन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, डिकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। और ये C3 साइकिल में इन्वॉल्व हो जाता है, ये C3 साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। किसका, ग्लूकोज का, है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने वाला यहाँ पे एंजाइम्स होता है। वो एंजाइम्स क्या है, रूबिस्को, क्या है एंजाइम्स होता है यहाँ पे। फोर्थ एंजाइम्स मैं यहाँ लिख दूँ, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने वाला फोर्थ एंजाइम्स जो होगा वो होगा रूबिस्को। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके C3 साइकिल कंप्लीट करेगा, 1 ग्लूकोज मोलिकुल्स का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से 1 ग्लूकोज मोलिकुल्स यहाँ पे बनेंगे। अब ये जो पायरोविक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये पायरोविक एसिड ट्रांसपोर्ट करके ये फिर से MSC सेल्स में आ जाएंगे। ये ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा और फिर MSC सेल्स में आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे, पायरोविक एसिड। कौन आ जाएंगे, पायरोविक एसिड। ये C3 एसिड है, पायरोविक एसिड C3 एसिड है। ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पे आ जाएंगे, MSC सेल्स में। और फिर ये पेप का फॉर्मेशन कर देगा। किसका फॉर्मेशन कर देगा, पेप का फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पे ATP रिक्वायर्ड होगी, 2 फॉस्फेट बॉन्ड टूटेंगे, ATP 2 फॉस्फेट बॉन्ड एनर्जी टूटेंगे और AMP में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इस तरह से ATP AMP में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे फोर्थ जो एंजाइम्स होंगे, है ना, फोर्थ फिफ्थ एंजाइम्स कर देंगे यहाँ पे। फोर्थ एंजाइम्स तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन, सेकंड कार्बोक्सिलेशन BSC सेल्स में कर रहा है। और फिफ्थ यहाँ पे जो कन्वर्जन होती है, पायरोविक एसिड पेप में कन्वर्ट होता है,
फॉस्फोपाइरुविक डाइकाइनेज, यहाँ पे 5th में जो एंजाइम्स होगा क्या होगा, फॉस्फोपाइरुविक डाइकाइनेज, फॉस्फोपाइरुविक डाइकाइनेज। है ना, फॉस्फोपाइरुविक डाइकाइनेज, ये एंजाइम्स है ना। तो ये एंजाइम्स जो पायरुविक एसिड को पेप में कन्वर्ट करेगा, ये एंजाइम्स के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है। ये सेंसिटिव टू लो टेम्परेचर होता है। ये क्या होता है, सेंसिटिव टू लो टेम्परेचर, सेंसिटिव टू लो टेम्परेचर। उसके अलावा यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है Na+ आयन का। ये इस तरह से फॉस्फोडाइकाइनेज ये क्या करता है, सेंसिटिव टू लो टेम्परेचर और Na+ आयन रिक्वायर्ड होती है इसको पायरुविक एसिड से पेप में कन्वर्ट होने के लिए। ओके, तो इस तरह से BSC सेल्स में कुछ चीज़ें होती है, रिएक्शंस होता है। MSC सेल्स में कुछ रिएक्शंस होती है। फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन यहाँ पे होता है पेप के थ्रू। सेकंड कार्बोक्सिलेशन जो होता है वो C3 साइकिल में होता है रुबिस्को के थ्रू। ये किसके थ्रू, पेपकेज के थ्रू। फर्स्ट फिक्सेशन पेप होता है और यहाँ पे CO3, यहाँ पे RUBP होता है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट के थ्रू, है ना। एंजाइम्स यहाँ पे इन्वॉल्व होता है कौन, रुबिस्को, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज के थ्रू होता है ना। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है पेप के थ्रू और यहाँ पे सेकंड कार्बोक्सिलेशन यहाँ पे C3 साइकिल में RUBP के थ्रू होता है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट के थ्रू सेकंड कार्बोक्सिलेशन। तो ये तो यहाँ पे हम लोग विथ डायग्राम देखें। इसके बाद हम लोग जो है फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन और सेकंड कार्बोक्सिलेशन, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन पेपकेज के थ्रू होती है और सेकंड कार्बोक्सिलेशन किसके थ्रू होती है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट के थ्रू होती है यहाँ पे, है ना। MSC सेल्स में ये फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन होती है और सेकंड कार्बोक्सिलेशन BSC सेल्स में होती है ना। यहाँ पे क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट होता है किसके थ्रू, पेप के थ्रू, और इधर क्या होती है, रुबिस्को के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, फिक्स होती है, एक्सेप्ट होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, C4 एसिड का फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है, प्रोडक्ट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और यहाँ पे सेकंड कार्बोक्सिलेशन में PGA फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड C3 एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन एंड देन सेकंड कार्बोक्सिलेशन। तो इस तरह से फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन सेकेंड कार्बोक्सिलेशन, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन कहाँ पे होता है, किस एंजाइम्स के थ्रू होता है, पेपकेज के थ्रू होता है। और ये सेकंड कार्बोक्सिलेशन किसके थ्रू होता है, रुबिस्को के थ्रू। एंजाइम्स कौन होता है, रुबिस्को। ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है ना। फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन पेपकेज के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। रुबिस्को सेकंड कार्बोक्सिलेशन कहाँ पे, BSC सेल्स में, MSC सेल्स में। ये कहाँ पे होता है ये MSC सेल्स में, मेसोफिल सेल्स में। ये बंडल सिस सेल्स में होता है, बंडल सिस सेल्स में, BSC सेल्स बोलते हैं। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टेड बाय पेप, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के थ्रू होता है, पेप के थ्रू। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो 3 और 1 कार्बन डाइऑक्साइड 4 कार्बन है ना, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है, यहाँ पे रुबिस्को है, क्या है, RUBP के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टेड बाय RUBP, इसके थ्रू होता है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है
यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है C4 एसिड बनता है। क्या बनता है? C4 एसिड। C4 एसिड को क्या बोलते हैं? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है सेकेंड कार्बोक्सिलेशन में प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट C3 एसिड बनता है। क्या बनता है? C3 एसिड। और ये C3 एसिड क्या होता है? क्या होता है? फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ये फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड होती है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना याद रखना है। ओके, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन BSC सेल्स में, MSC सेल्स में, और सेकंड कार्बोक्सिलेशन BSC सेल्स में। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है पेप्केज के थ्रू। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंजाइम्स कौन? रूबिस्को के थ्रू। रूबिस्को एंजाइम्स है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टेड बाय, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट किसके थ्रू होता है? यहाँ पे पेप के थ्रू होता है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट होता है RUBP के थ्रू। ओके, क्लियर। प्रोडक्ट यहाँ पे C4 एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्ट यहाँ पे C3 एसिड और फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन MSC सेल्स में, सेकंड कार्बोक्सिलेशन BSC सेल्स में होता है। C4 प्लांट और C3 प्लांट में 1 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होने में या फिर एक ग्लूकोज बनने में कितना ATP NADP का यूज़ होता है, वो हम लोग आज मेंशन कर लेते हैं। C4 प्लांट्स में क्या है? C4 प्लांट है। C4 प्लांट में 1 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना होता है, तो कितना? और यही C4 प्लांट है, इसी C4 प्लांट में वन ग्लूकोज मोलिक्यूल्स बनना हो, 1 ग्लूकोज बनने में कितना ATP और NADP की रिक्वायर्ड होती है, हम लोग को देखना है। उसके बाद C3 प्लांट के साथ हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे। C3 प्लांट है ना। तो इस तरह से यहाँ पे C3 प्लांट में 1 ग्लूकोज मोलिक्यूल्स बनाने के लिए कितने ATP और कितने NADPH रिक्वायर्ड होती है, इस चीज़ को हम लोग को मेंशन करना है। तो C4 प्लांट में 1 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के लिए 5 ATP रिक्वायर्ड होती है। पिछले क्लास में हम लोग ये मेंशन किए थे। और NADPH की रिक्वायरमेंट होती है 2 मोलिक्यूल्स NADPH, ये रिक्वायर्ड होती है। अच्छा, 1 ग्लूकोज मोलिक्यूल्स बनने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होना चाहिए, है ना। केल्विन साइकिल में 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा था, तो 6 मल्टीप्लाई होएगा, 6 × 5 30 ATP और 6 × 2 12 NADPH। इस तरह से C3 प्लांट में 1 ग्लूकोज मोलिक्यूल्स फिक्स होने के लिए, 1 ग्लूकोज मोलिक्यूल्स बनने के लिए 18 ATP और 12 NADPH रिक्वायर्ड होती है। ये डाटा हमें याद रखना है। फाइनल जो हमारा डाटा, ये चीज़ हमें याद रखना है। ओके, C4 प्लांट्स में 1 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स या फिर 1 ग्लूकोज मोलिक्यूल्स बनने में, C3 प्लांट में 1 ग्लूकोज मोलिक्यूल्स बनने में कितना क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये हमें याद होना है। C4 प्लांट्स में कुछ कैपेसिटी होती है, टॉलरेंस कैपेसिटी। देखते हैं क्या क्या टॉलरेंट कैपेसिटी होती है। फर्स्ट जो कैपेसिटी होती है C4 प्लांट्स में, टॉलरेट हाई टेम्परेचर स्ट्रेस, टॉलरेट हाई टेम्परेचर स्ट्रेस। हाई टेम्परेचर में भी ये सर्वाइव कर सकता है, ये कैपेसिटी होती है। दैट मीन्स फोटो रिस्पायरेशन एब्सेंट होगा।
फोटो रिस्पायरेशन क्या होगा, एब्सेंट होगा इस बिहाफ पे। यहाँ पे हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो होती है मेंटेन होती है। हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन मेंटेन रहती है, ये क्या होती है, मेंटेन। उसके अलावा CO2 कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है, हाई CO2 रहती है। रूबिस को यहाँ पे BSC सेल्स में काम आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। और ऑक्सीजन रिलीज कहाँ पे होती है, MSC सेल्स में। कार्बन डाइऑक्साइड BSC सेल्स में, सॉरी रूबिस को कहाँ पे है, BSC सेल्स में। और ऑक्सीजन रिलीज कहाँ पे होती है, MSC सेल्स में, है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग BSC सेल्स और MSC सेल्स बनाए थे, है ना, ये MSC सेल्स था और BSC सेल्स था। तो MSC सेल्स में, ये MSC सेल्स में ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी। जब फोटोसिंथेसिस होगा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के बाद, तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होता था। और ये जो रूबिस्को है ये कहाँ पे है, BSC सेल्स में। रूबिस्को कहाँ पे है, दोनों का तालमेल नहीं हो पा रहा है ना। तो इस तरह से ये टॉलरेट करता है हाई टेम्परेचर स्ट्रेस में भी, दैट मीन्स फोटो रिस्पायरेशन नहीं हो पा रहा है ना। दूसरा जो टॉलरेट कैपेसिटी है, टॉलरेट कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रेस कंडीशन। टॉलरेट कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रेस, इसको भी ये स्ट्रेस कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड कम ही होगा, फिर भी ये अपने आप को क्या रखेगा, मेंटेन रखेगा, सर्वाइव करेगा। वाटर स्ट्रेस कंडीशन में भी ये सर्वाइव करेगा। एबिलिटी टू टॉलरेट एबिलिटी टू टॉलरेट वाटर स्ट्रेस, H2O स्ट्रेस, ये वाटर स्ट्रेस कंडीशन को भी सर्वाइव करेगा। सबसे बड़ी खास बात है, ये सॉल्ट स्ट्रेस कंडीशन में को भी झेल सकता है। फोर्थ जो कम्बिनेशन होगा, फोर्थ जो एबिलिटी होगी वो क्या होगा, फोर्थ एबिलिटी ये होगी कि टॉलरेट सॉल्ट स्ट्रेस कंडीशन। सॉल्ट स्ट्रेस को भी ये टॉलरेट करेगा। कैसे करेगा, एक प्लांट है, इस तरह से एक प्लांट है, जो प्लांट जिस सॉइल में अवेलेबल है वहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ये जो सॉइल है, सॉइल में सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। सॉइल में सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और कितना पोटेंशियल है ना, -3 वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाती है, सॉल्ट ज़्यादा है, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाता है और ये वैल्यू कितना होता है, -3 हो जाता है। अब ये प्लांट है C4 प्लांट, एसिड प्रोड्यूस करता है। आपने देखा होगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, फिर एसिड की वजह से यहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल, यहाँ पे क्या होता है, एसिड प्रोड्यूस होती है इस प्लांट में। एसिड जब प्रोड्यूस होती है तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल जब इंक्रीज़ हो जाता है तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाता है और ये वैल्यू -4 आ जाता है। दैट मीन्स यहाँ से भी कम आ जाता है ना। तो ये एसिड अगर प्रोड्यूस नहीं करता है तो पानी प्लांट से पानी बाहर आ जाता है, सॉइल में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे वाटर पोटेंशियल सॉइल से भी कम हो गया, तो अब ये वाटर क्या होंगे, इधर से प्लांट में जाएंगे। इस तरह से ये सर्वाइव कर लेता है, वाटर को सॉइल से ये खींच के अंदर लेगा। तो ये टॉलरेट कर सकता है सॉल्ट स्ट्रेस कंडीशंस को भी। तो C4 पाथवे का ये सारा बेनिफिट है, प्लांट अपने आप को हर तरह से टॉलरेट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट पाथवे जो हम लोग देखेंगे C4 पाथवे के बाद CAM पाथवे। ओके, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।